अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 2 ही है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जालिकल किताबु ला रैब फीह। इसका रियल में ये है कि इस किताब में या वो किताब वह किताब में, इस किताब में कोई शक नहीं। जालिका में यह और वह भी ये करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी कोई आया था और वो बोला था कि नहीं, यहाँ पर गलती है, जालिका का मतलब वह होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बात ऐसे करते हैं कि वह यह के जगह में खुद जालिका लफ्ज़ लेके आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वहीं पर ये कर देते हैं। यह हदीस में है। तो इसमें ये है कि जालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। मगर आज हम जो तर्जुमा पढ़ते हैं, अक्सर हम पढ़ते हैं कि यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। इस किताब को अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। तो इस टाइप का कोई अब खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये आपको ये तर्जुमा मिलेगा कि यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। इस किताब को अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाया, एतराज़ उठाया कि आप कुरान की पहली ही आयत है कि इस किताब में कोई शक नहीं है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमको शक मिलता है। तो हमको जो एहसास हुआ, हमको जो महसूस हुआ कि जब ये काउंटर किए तो हमारे उलमाए कराम हजरात शायद इसका जवाब नहीं दे पाए, इसका आंसर नहीं किए, जिसकी वजह से ये डिफेंसिव तर्जुमा हम इसको समझते हैं कि इस किताब यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। इस किताब को अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। कहने का मतलब आपको शक मिलेगा, मगर ये किताब जो आया है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप पढ़ते हैं शक मिले तो उसमें कोई ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर रियल बात यह है कि रियल तर्जुमा की इस किताब में कोई शक नहीं, यही इसका ये है मेन तर्जुमा। तो भाई जो पढ़ते हैं तो इसमें शक मिलता है, तो कुरान तो इसमें ऐसा नहीं ना, कुरान तो ये नहीं बोल रहा ना कि इस किताब को तुम पढ़ोगे तो तुमको शक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? पहले हम भी ये करते थे। मेरा ये डाउट इस तरह से दूर हुआ, हम मेरे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम ये सबको क्लियर करते हैं। जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम हम दीन के करीब, कुरान के करीब नहीं थे, तब मगर हम जुमा के दिन नमाज़ पढ़ने जाते थे तो हम तकरीरों में, बयानों में सुनते थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली निगल लेती है। यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली निगल लेती है। तो उस टाइम मेरा बचपन से आदत है कि हम बहुत गौर फिक्र करते, कोई बात को यूँ ही नहीं मानते हैं जब तक हम उसको गौर फिक्र करते हैं। जब तक हम दिल में नहीं आता उसके सही, किसी भी एंगल सही नहीं लगता, तब तक हम उसको नहीं करते हैं। तो हम हमेशा सोचते थे कि भाई एक यूनुस अलैहिस्सलाम, आज के दौर में अगर गौर कीजिए तो 5-6 फीट, पहले के ज़माने में तभी हम बोलेंगे 6 फीट, जबकि 10-10 फीट का होता, हम 6 फीट का इंसान, 2 फीट चौड़ा। तो हम लोग मछली होगा तो कम से कम 8-10 फीट का मछली होना चाहिए, और 4 फीट 3 फीट तो उसका चौड़ा होना चाहिए, पेट का होना चाहिए। मगर आज तक तो हम उतना बड़ा मछली देखे नहीं। और उस दौर में जब टीवी नहीं आया था, वो बहुत मुश्किल से रेडियो हुआ करता था। तो हम उस टाइम के बाद, आज से करीब 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हम ये देखते थे तो हमको हमेशा डाउट होता रहता था कि कैसे हो सकता है। एक मछली देखे थे, वो लंबी वाली मछली होती है, बाम्बी मछली जिसको बोलते हैं, वो देखे थे, 5 फीट के करीब पकड़ा था, मगर उसमें तो एक आदमी समा नहीं सकता है। वही हम गौर करते थे, उसमें भी नहीं होता है। तो जब हम ये देखे हमेशा डाउट होता। जब टीवी का दौर आया और जब उसके बाद हम देख रहे हैं कि वेल मछली, शार्क मछली, ये सब, डॉल्फिन मछली, ऐसी मछली है कि जहाज तक को इसको पलटी कर देते हैं, ये सब। जब हम देखे तो क्या था, मेरे को डाउट होता था। वो हकीकत बयान है। कुरान में फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल लेती है। वो क्या है? ला रैब फीह। कुरान में अल्लाह ताला बोल दिया ला रैब, इसमें कोई शक नहीं। जो इसमें मेंशन है कुरान में, उसमें कोई डाउट और सुबह कोई डाउट का कोई चांस नहीं है। मगर मेरा अक्ल नहीं वहाँ पहुँच पाया था, मेरा बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसीलिए हमको डाउट हो रहा। कुरान में अगर कहीं आपको डाउट मिले तो ये नहीं कि उसमें खामी है या उसमें कमी है, उसमें डाउट ना, वो मेरी अकल की पहुंच की कमी की वजह से हमको डाउट मालूम पड़ता है। तब उस दिन हमको पूरा समझ में आया कि हाँ वाकई ये हक बात है।
तो इसी तरीके से हम बोलते हैं। और हमने ज़िंदगी में बहुत इसको भी किया है, कभी आपकी ज़िंदगी में भी आपके दोस्त, माँ बाप, भाई बहन कभी कुछ बात ऐसे बोलते होंगे जो कि एकदम पूरी तरीके से सच होता है, सच बात तो बता रहे आपको, और आप बोलते हैं कि नहीं बात तो हम जान रहे कि बात तुम एकदम सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, या बात अब्बू या पापा आप बात तो एकदम सच बोल रहा है, ये बात है कि आप सच बोल रहे हैं, मगर फिर भी हमको डाउट होता है। ठीक है ना, ऐसा ज़िंदगी में खुद उतारते ऐसे आता है, ये सब थॉट आता है कि सामने वाला आपका भाई पूरा बात सच बता रहा है, मगर आपको क्या हो रहा, नहीं हमको विश्वास लेकिन नहीं हो रहा, हमको डाउट हो रहा। तो वही कुरान मजीद है। कुरान में जो भी लिखा है वो अल-हक वेल ट्रुथ, ए फुल ट्रुथ है, एकदम वो सच है। ये बात और है कि उसको वहाँ तक मेरे अक्ल वहाँ अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये कहना, इसमें कुरान को आप पढ़िए, गौर फिक्र के साथ पढ़िए, इसमें पूरा ही है। इसमें इस बात को इसमें ऐसे नहीं कि कुरान में कोई डाउट है या कुरान में कहीं कमी नहीं, ना, नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, कुरान मुकम्मल तरीके से ला रही वफ़ी है। ये बात और है कि हमको डाउट हो रहा, वो कुरान पहले बयान कर दिया, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम लाख डाउट कर लो, मगर ये जो है ये होना है। अगर फ्यूचर का बात है तो होना है तो होना है, अतीत का बात अगर बताएं तो जो हो चुका है, कोई दूसरा कहानी नहीं निकलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।